हमने आपको संस्कृत के पहले और दूसरे चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसी छोटी वीडियो में पूरा चैप्टर आपको कोई नहीं कराएगा। घंटों-घंटों लगा लेते हैं, पर हम आपको कुछ ही मिनटों में पूरा चैप्टर करा रहे हैं, जिससे आपका समय बचे और आप अच्छे से याद कर पाओ। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर तीसरा, और इस चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। पहले संदर्भ देखिए इसका। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब हम बात कर लेते हैं इनके गद्यांशों पर। तो देखिए इसका गद्यांश नंबर पहला, इसकी संस्कृत आप पढ़ लेना, मैं इसका अनुवाद आपको बोल के करा दे रहा हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर ना हो सकूंगी उसका मैं क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो ये है आपका गद्यांश नंबर पहले की हिंदी। अब बारी है गद्यांश नंबर दूसरे की हिंदी की। तो अब देखिए गद्यांश नंबर दूसरे को, इसकी संस्कृत आप देख पा रहे हो, उसे पढ़ लेना बाद में। मैं इसको आपको हिंदी बोल के सुना दे रहा हूँ। याज्ञवल्क्य ने बोले, अरे मैत्रेयी, पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे न ही पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य यह सब ज्ञात हो जाता है। तो इस चैप्टर में केवल 2 ही गद्यांश हैं, ज़्यादा नहीं है, और मैंने आपको ये करा दिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अब आप इन्हें अच्छे से नोट करके पढ़ लेना। अगर इस चैप्टर से आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरह से कर सकें।